नमस्कार बच्चों, हमारा अगला लेसन है जीवन सूत्राणी। जीवन सूत्राणी का अर्थ है जीवन के सूत्र। तो इसमें इस पाठ के अंदर यक्ष और युधिष्ठिर से सभी परिचित होंगे। जो पांडव थे उनके बड़े भाई का नाम क्या था? युधिष्ठिर, जो हमेशा सच बोलते थे। तो यक्ष ने उनकी परीक्षा ली थी। उस समय के ये इसमें उस समय का वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं। किंचिद गुरुतरम भूमे किंचिद उच्चतरम च खात किंचिद शीघ्रतरम वातात किंचिद बहुतरम तृणात। अर्थात इसमें बताया गया है, इन श्लोकों में युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता के महत्व को बताया गया है। और यक्ष क्या प्रश्न पूछते हैं? यक्ष कहते हैं भूमि किंचिद गुरुतरम भूमे, यानी भूमि से महान क्या है? किंचिद उच्चतरम च खात, और आकाश से ऊंचा कौन है? किंचिद शीघ्रतरम वातात, और वायु से अधिक शीघ्र यानी तेज कौन है? किंचिद बहुतरम तृणात, और तिनके से भी अधिक क्षीण यानी दुर्बल बनाने वाली क्या है? अब युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं, माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतरस तथा मन है शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात। अब युधिष्ठिर कहते हैं पृथ्वी से, माता गुरुतरा भूमि, पृथ्वी से अधिक भारी कौन है? माता है। और खात पितोच्चतरस तथा, और आकाश से ऊंचा कौन है? पिता है। मन है शीघ्रतरम वातात, और वायु से अधिक तेज चलने वाला कौन है? मन है। चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता तृण यानी तिनके के समान दुर्बल बनाने वाली क्या चीज़ है? तृणात यानी तृण तिनका है। चिंता तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। किंचिद प्रवसतो मित्रम किंचिद मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किंचिद मित्रम मरिष्यतः। अर्थात इनमें पूछा गया है कि विभिन्न व्यक्तियों के मित्रों के विषय में इन दोनों श्लोकों में बताया गया है। यानी यक्ष ने प्रश्न पूछे हैं और युधिष्ठिर ने उनका जवाब दिया है। अब यक्ष क्या पूछते हैं? किंचिद प्रवसतो मित्रम, यानी कि प्रवास यानी बाहर रहने वाले का मित्र कौन है? प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन है? किंचिद मित्रम गृहे सतः, और घर में रहने वाले का मित्र कौन है? रोगी आतुरस्य च किम मित्रम किंचिद मित्रम मरिष्यते। अर्थात रोगी का मित्र कौन है और मरने वाले का मित्र कौन है? अब यक्ष युधिष्ठिर उत्तर देते हैं इसका, सार्थे प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः। अर्थात विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है? धन होता है। जब विदेश में जो है साथी कौन है? मित्र कौन कहलाता है? धन कहलाता है। और भार्या मित्रम गृहे सतः, और जो घर में रहने वाले का मित्र है वो कौन होता है? पत्नी होती है। आतुरस्य भीषंगः मित्रम दानम मित्रम मरिष्यते। रोगी का मित्र वैद्य होता है और मरने वाला का मित्र दान होता है। किंचिदेक पदम धर्म्य किंचिदेक पदम यशः किंचिदेक पदम स्वर्गम किंचिदेक पदम सुखम। इनमें बताया गया है कि धर्म और सुख आदि को परिभाषित कैसे कह सकते हैं वो बताया गया है। अब यक्ष प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से, किंचिदेक पदम धर्मम, अर्थात एकमात्र धर्म क्या है और एकमात्र यश क्या है? किंचिदेक पदम स्वर्गम, और एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है? और किंचिदेक पदम सुखम, और एकमात्र सुख क्या है? अब युधिष्ठिर बताते हैं, उत्तर देते हैं इसका, दाक्ष्यमेक पदम धर्म्यम दानमेक पदम यशः सत्यमेक पदम स्वर्गम शीलमेक पदम सुखम। अर्थात योग्यता एकमात्र धर्म है। दक्षमेक पदम यानी योग्यता एकमात्र धर्म है, और दानमेक पदम यश है, और दान एकमात्र यश है। सत्यमेक पदम स्वर्गम, और सत्य एक
शील में पदम सुखम और सदाचार एकमात्र सुख है। आगे चलते हैं। ध्यानानामुत्तमं किंचित् धनानां स्यात् किमुत्तमं लाभानामुत्तमं किं स्यात् सुखानां स्यात् किमुत्तमम्। अब इनमें बताया गया कि अन्न धन और सुखादि की उत्तमता क्या है, उसके ऊपर इसमें बताया गया है, प्रकाश डाला गया है। तो इसमें यह पूछते हैं, अन्नों में धन्यानामुत्तमं किम स्यात्, अन्नों में उत्तम क्या है, और धनानां स्यात् किम उत्तमम, और धनों में उत्तम क्या है, लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानां स्यात् किम उत्तमम, अर्थात सुखों में लाभों में उत्तम क्या है और सुखों में उत्तम क्या है। अब इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। क्या? धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम, अर्थात अन्नों में उत्तम तो क्या है, निपुणता। दक्ष कहते हैं निपुण को, निपुणता। और धनों में श्रेष्ठ क्या है, शास्त्र ज्ञान है। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और लाभों में श्रेष्ठ निरोगता है और सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। आगे चलते हैं। किम तु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न शोचति, किन्नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। इनमें जो ये दोनों श्लोक हैं, इनमें बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो त्याग हैं उनके महत्व को दर्शाया गया है, जिन्हें त्यागना चाहिए, और उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। तो यक्ष पूछते हैं, किम नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा न शोचति, अब मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता। किम नु हित्वार्थवान भवति, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और मनुष्य क्या छोड़ करके सुखी होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। युधिष्ठिर ने बताया, मानम हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। कामम हित्वार्थवान भवति, और मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। बच्चों, इसके अनुवाद पर ध्यान भी देंगे और इनको पढ़ेंगे भी।